Let us start with exercise number 1.5. The content or the topic is quantifiers and quantified statement. Quantifier मतलब क्या? Symbol. So there are two types of quantifier. एक है ये, इसको कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर. सो याद रखने के लिए इसको याद रखना है ये सिंबल, मतलब उल्टा ए. ठीक है, ये देखो. एंड इसका मतलब है फॉर ऑल. मतलब अगर हर एक के लिए दिया हुआ लाइन सेटिस्फाई होता है, सही होता है, तो हमको सिंबल यूज करना है दिस वन, फॉर ऑल का. एंड द सेकंड इज उल्टा, मतलब बराबर उल्टे साइड के फेसिंग वाला ई. एंड इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट. मतलब हर एक ने सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है, किसी एक ने सेटिस्फाई किया तो भी हम देयर एग्जिस्ट का सिंबल यूज करते हैं. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 1, आई गो फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 बिकॉज दैट इज इजियर वन. हमको सिर्फ ट्रुथ वैल्यू लिखनी. देखो वापस एक बार रूल देखो. इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल एवरी नंबर फ्रॉम द सेट मस्ट सेटिस्फाई द लाइन. हर एक नंबर ने, हर एक चीज ने ये सेटिस्फाई करना जरूरी है. बट देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है? किसी एक ने सेटिस्फाई किया तो भी वो स्टेटमेंट ट्रू है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. मैं जा रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 पे. पहले बी इज अ सेट जिसमें क्या क्या है? 2, 3, 5, 6, 7. डिटरमाइन द ट्रूथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. नीचे दिए हुए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो आपको लिखना है. फर्स्ट क्या सिंबल है? दिस वन. इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल. हर एक ने ये सेटिस्फाई करना ही चाहिए तो ही ये स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट फॉल्स है. एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स इसमें है, ये सेट में है. सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर. सो 2 ये प्राइम नंबर है, 3 भी है, 5 भी है, बट 6 नहीं है. एंड फॉर ऑल का मतलब होता है सबने ये सेटिस्फाई करना चाहिए. सो इसकी ट्रूथ वैल्यू आ गई फॉल्स, मतलब एफ. नाउ नंबर 2, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू बी. देयर एग्जिस्ट मतलब किसी एक ने भी किया सेटिस्फाई ये नंबर ने तो भी चलने वाला है. n + 6 इज ग्रेटर देन 12. सो यहां रफ में करते 2 + 6 दैट इज 8. 8 बड़ा होता है 12 से, ये गलत है. फिर 3 + 6 इज 9, वो बड़ा होता है 12 से, मतलब 2 के लिए गलत है, 3 के लिए नहीं सही है. फॉर 5 + 6 11, ये भी नहीं है. 6 + 6 इज 12, 12 से बड़ा नहीं होता है. 7 + 6 is 13 which is greater than 12. एंड ये सही है. देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है किसी एक ने भी सेटिस्फाई किया तो चलेगा. तो यहाँ एक नंबर ये सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू आ गई टी. नेक्स्ट अगेन देयर एग्जिस्ट, वापस आ गया देयर एग्जिस्ट. देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू बी सच दैट 2n + 2 इज लेस देन 4. देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है किसी एक ने भी दी हुई लाइन प्रूव कर दी तो वो सही है. तो करके देखते हैं. n फर्स्ट लेते हैं 2. सो 2n + 2
2n प्लस 2, पहले डाल दिया 2 इसमें, सो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 इज लेस देन 4, ये गलत है। फिर 3, 3 2 जा 6 प्लस 2 इट इज 8। मतलब जैसे नीचे वाला ये नंबर बढ़ते जाएगा आंसर हमेशा 4 से तो बड़ा ही होगा, मतलब ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई इट्स ट्रुथ वैल्यू इज 8। नाउ नेक्स्ट वन, फॉर ऑल। अभी ये सिंबल किसका है? फॉर ऑल का, मतलब एवरीवन ने, हर एक ने ये सेटिस्फाई करना कंपल्सरी है। करके देखते हैं, अगर एक ने भी नहीं किया तो ये गलत होगा। y स्क्वायर इज निगेटिव, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 36, 49, कोई भी तो नंबर इसमें से निगेटिव नहीं है। एंड फॉर ऑल का मतलब हर एक नंबर, हर एक स्क्वायर निगेटिव आना चाहिए, जो गलत है, इसीलिए इसका भी आंसर F। एंड द लास्ट अगेन फॉर ऑल, मतलब हर एक ने ये सेटिस्फाई करना चाहिए। सो पहला नंबर है 2, 2 माइनस 5 इट इज माइनस 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 इट इज 1, एंड 7 माइनस 5 इट इज इक्वल टू 2। एंड क्या कहा है कि ये जो सब नंबर है वो क्या है? n, नेचुरल नंबर है। बट वी नो दैट नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से अप टू इंफिनिटी, तो इसमें निगेटिव नंबर आते ही नहीं है। एंड यहाँ ये दोनों नंबर निगेटिव आ गए, मतलब दिया हुआ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इस स्टेटमेंट की भी ट्रुथ वैल्यू आ गई F। आपको रीजन नहीं लिखना है, आपको रीजन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है तो वो उसकी ट्रुथ वैल्यू लिखनी है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कि आपको क्वांटिफायर का यूज करना है। अभी कैसे करना है देखो, यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस डिफाइंड ऑन n। मतलब यहां आपको सेट दिया है, सेट क्या है? इट इज। ठीक है, ये सेट है, तो ये जगह यहां लिखना है आपको क्वांटिफायर। x belongs to n is ट्रू स्टेटमेंट, या फिर ठीक है मैं एक आपको पैटर्न ही दे देती हूं, हम उसको ही है दिया हुआ क्वेश्चन लिखोगे x स्क्वायर इज ट्रू स्टेटमेंट इफ, यहां डालेंगे क्वांटिफायर का साइन, x बिलोंग्स टू n। अभी ये पार्ट हर एक के लिए कॉमन है। ठीक है, इफ के बाद क्वांटिफायर का साइन, इसमें भी सेकंड में भी x ही है तो x बिलोंग्स टू n, थर्ड में n है सो n बिलोंग्स टू n, नेक्स्ट में भी n है तो n बिलोंग्स टू n, लास्ट में y है इसीलिए y बिलोंग्स टू n, एंड y बिलोंग्स टू n। अभी डालते हैं क्वांटिफायर के सिंबल। ठीक है, नाउ x स्क्वायर साइड में आपको ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे? 5 2 जा 10, बीच वाला साइन पॉजिटिव इसीलिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, सो इसका मतलब हुआ x की वैल्यू आ गई 5 एंड x की वैल्यू आ गई 2। मेरे पास क्वांटिफायर कौन से है? 2। एक होता है फॉर ऑल एंड ये है कोई भी, एनी वन होगा तो भी चलेगा। तो अभी देखो क्या -5 n में है क्या? नहीं, बट 2 है मतलब किसी एक ने सेटिस्फाई किया तो भी चलेगा। तो फिर यहां आपका क्वांटिफायर का सिंबल आ जाएगा देयर एग्जिस्ट।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट 3x minus 4 is less than 9. So 3x is 9 में से 4 चलेगा यहाँ तो 13. So x below is less than 13/3. चलो 13/3 मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 4 पॉइंट समथिंग, 3 4 जा 12, 4.6 एंड समथिंग। मतलब अगर 4.6 से नीचे वाली वैल्यू है तो ये सेटिस्फाई करेगा, बट 4 के ऊपर वाली वैल्यू है तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब 1 2 3 के लिए ये सेटिस्फाई कर लेगा, बट आफ्टर 4 4 3 जा 12 -4, 12 -4 हुआ 8, सही है। बट जैसे ही यहाँ 5 आ जाता है 5 × 3 15, 15 में से 4 गए 11, 11 9 से बड़ा है, मतलब हर कोई सेटिस्फाई नहीं करता है। सो यहाँ भी आएगा देयर एग्जिस्ट। नेक्स्ट n² इज ग्रेटर देन 1, डाल के देखो एक एक वैल्यू। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ लेस देन भी है एंड इक्वल भी, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वल टू का साइन है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मतलब अभी आगे वाला कौन सा भी नंबर ले लो वो 1 से बड़ा ही होगा, मतलब हर कोई सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ सिंबल आएगा देयर एग्जिस्ट। 2n - 1 इज इक्वल टू 5, सो दैट मीन्स आ गया 2n इज इक्वल टू 5, -1 गया इस साइड तो वो हो गया 6, 2n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 3। तो ये वैल्यू सही कब होगी, जब सिर्फ n की वैल्यू 3 होगी। बाकी किसी के लिए भी ये पैटर्न सही नहीं है, सिर्फ एक के लिए है। सो यहाँ गया देयर एग्जिस्ट। y + 4 इज ग्रेटर देन 6, ये जो है इसका आंसर 6 से बड़ा कब होगा। 1 लिया तो 1 + 4 5 नहीं है, 2 + 4 6 नहीं है, बट फॉर 3 + 4 7, 4 + 4 8, मतलब आफ्टर 3 4 5 6 7 8 हर एक के लिए सेटिस्फाई है, बट 1 2 के लिए वो नहीं है, मतलब पूरी n के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होता है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट। एंड लास्ट 3y - 2 इज लेस देन इक्वल टू 9, सो 3y लेस देन इक्वल टू 9, -2 इस साइड आ गए तो +2, सो 3y इज लेस देन इक्वल टू 9 + 2 11, y इज लेस देन इक्वल टू 11/3, y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3.6। मतलब ये वैल्यू एक के लिए सही है। 3 1 जा 3, 3 में से 2 गया 1, एक छोटा था 9 से। 3 2 जा 6, 6 में से 2 गए 4, ये सही है। 3 3 जा 9, 9 में से 2 गए 7, 4 3 जा 12, 12 - 2 इज 10, 10 छोटा होता है 9 से, ये गलत है, मतलब हर एक के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होता है। तो यहाँ भी आप सिंबल यूज करोगे देयर एग्जिस्ट का। सो इन दिस वे हमने क्वांटिफायर कैसे यूज करते वो देख लिया। एट द सेम टाइम क्वांटिफायर यूज होने के बाद उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ये हमने चेक कर लिया। सो